देश का कानून, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और मीडिया क्या वास्तव में हर देशवासी के लिए निष्पक्षता से कार्य कर रहे हैं, या ये सभी कार्य जाति और मजहब को देखकर करते हैं, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है? जी हाँ, आज प्रशासक समिति द्वारा ट्रेंड चलाया गया कि योगेश को न्याय दिया जाए, जस्टिस फॉर योगेश, और भीम मीम धोखा है। ये ट्रेंड इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि योगेश जाटव, जो कि एक दलित है, राजनीतिक रूप से एक दलित है, बाकी वो एक हिंदू है, सनातनी हिंदू, जिन्हें कुछ मुस्लिमों की भीड़ ने इकट्ठा होकर उसे पीट पीट कर उसे मार डाला और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य कहें या मीडिया और इन सारे जो तंत्र हैं, इनकी दोगलापंथी कि एक अखलाक या तबरेज जैसों को यदि पीट दिया जाता है और वो मर जाते हैं किसी भी कारणवश, तो हो हल्ला जोर शोर से मचाया जाता है और उनके लिए न्याय की मांग सब मिलकर करते हैं। परंतु जब एक योगेश जाटव, जो कि एक दलित हिंदू है और उसे मारने वाले मुस्लिम है, इसलिए इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ तक कि उसके न्याय की कोई बात भी नहीं हो रही। और परिजनों ने तो यहाँ तक कहा कि वहाँ पे जो पुलिस है, इलियास नाम के एक अधिकारी हैं, वो इस समय अपराधियों का साथ दे रहे हैं और इस न्याय में देरी कर रहे हैं। तो उन परिजनों ने उस इलियास को भी हटाने की मांग प्रशासन से की है। हमने इस एक ट्रेंड के माध्यम से लोगों को ये सत्य बताने की कोशिश की और सरकार से मांग की कि योगेश जाटव को न्याय दिया जाए। और हमने यही बताया कि ये मीडिया और ये कथित दलित संगठन जो बात बात में ये कहते हैं कि हम दलितों के लिए हैं, हम दलितों के लिए हैं, वो आखिर ऐसे मामलों में चुप क्यों हो जाते हैं जब एक पीड़ित दलित होता है और उनको मारने पीटने वाले एक विशेष मजहब से होते हैं। तब ये दलित संगठन, चाहे वो रावण हो, मायावती हो, या कोई भी दलित संगठन हो, वो कौन से कोने में जाकर छुप जाते हैं और कहां चले जाते हैं ये पप्पू और पिंकी, जो छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा घमासान करने में जुट जाते हैं। आखिर क्यों हमारे देश के राजनेता, विपक्षी राजनेता खासकर, जो पप्पू और पिंकी और ये टेढ़ी नाक वाले जो लोग हैं, और ये जो मीडिया है, वो क्यों मजहब और जाति आदि को देखकर अपनी आवाज उठाती है? क्यों निष्पक्षता के मानकों के ऊपर चलकर अपना काम ये नहीं करते हैं? यदि पीड़ित दलित हुआ और जो प्रताड़ित करने वाला है वो किसी सवर्ण जाति से हुआ, तो ये सारे एक साथ उठकर खड़े हो जाएंगे और भौंकने लग जाएंगे और हिंदुओं को आपस में किस प्रकार से तोड़ा जाए उसकी जोर शोर से कोशिश करने लगेंगे। लेकिन जब मामला कहीं उल्टा हो जाता है और पीड़ित दलित होता है तथा प्रताड़ित करने वाला विशेष समुदाय से कट्टरपंथी होते हैं, तब ये सारे दलित मसीहा अपने अपने बिलों में जाकर छुप जाते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो दलित पीड़ित है उसे न्याय मिलेगा या नहीं। इसलिए हम सभी से कहना चाहेंगे कि ये जय भीम जय मीम का नारा लगाकर जो भीम मीम का ये खेल खेला जा रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। ये हमारे दलित भाइयों के साथ बहुत भयानक खेल हो रहा है। उन्हें जानबूझकर इन जिहादियों के पास ले जाया जाता है, उनका चारा बनाया जाता है और फिर ये दलित मसीहा चुप हो जाते हैं। सत्य को समझना होगा और इन राजनीतिक पार्टियों, जो कि दलितों के नाम पर बनी है लेकिन दलितों के लिए वास्तव में कुछ नहीं करती हैं, इनका मुख्य एजेंडा होता है केवल हिंदुओं के बीच में दरार पैदा करना, दलितों और सवर्णों को लड़ाना, उन्हें ये बताना कि तुम दोनों अलग हो, एक नहीं हो। यहाँ तक कि बहुत से दलितों को तो इन्होंने ये भी समझाया है कि तुम हिंदू हो ही नहीं। तो यही इनका मुख्य एजेंडा है। ये वास्तव में जय भीम जय मीम नहीं, ये मीम के लिए ही काम करते हैं। बाबा साहेब का नाम लेकर बाबा साहेब के ही सिद्धांतों के विरुद्ध ये चलते हैं। इसलिए हम सभी को इनका विरोध करना चाहिए और हम दलित भाइयों से निवेदन करते हैं कि सच्चाई को समझने की कोशिश करें और अपने जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि जड़ों से अगर आप कटे तो बहुत समय तक आप हरे भरे नहीं रह पाएंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।